स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते साथियों, मैं आज आपको गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद के बारे में बताता हूँ। ये संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। पिछले वीडियो में मैंने याज्ञवल्क्य के बारे में तो इंट्रोडक्शन दे दी थी, अब गार्गी के बारे में बताता हूँ। गार्गा ऋषि के खानदान में वाचाकनु ऋषि की पुत्री थी, तो उनका बचपन का नाम अपने पिता के नाम से रखा गया था, गार्गी वाचाकनु। गार्गी उम्र भर कुंवारी रही, शादी नहीं की। बचपन से ही अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट लेती थी गार्गी, और उन्होंने जो है ऋग्वेद में कई श्लोकों की रचना की है। उनका जिक्र जो है बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, छांदोग्य उपनिषद में आता है। ब्राह्म काफी जो हैं वो वैदिक ऋषि की परंपरा में माना जाता है। मैत्रेयी, गार्गी ये कुछ स्त्री ऋषि थी। तो ये जो संवाद है विदेह के राजा जनक के दरबार में हुआ था। ये जो जनक हैं ये रामायण वाले जनक से अलग हैं। जनक का मतलब होता है जो जनता का पालन करने वाला होता है, तो ये जनक अलग हैं। तो महाराजा जनक ने एक राजसूय यज्ञ रखा था और उसमें जो है शास्त्रार्थ वगैरह हुआ था और इनाम भी रखी थी। तो याज्ञवल्क्य जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, सभी ऋषि जो है उनका लोहा मानते थे। तो उन्होंने ये रखा था भी जो इस शास्त्रार्थ में जीतेगा, राजा ने ये मतलब घोषणा कर दी थी, उसको मैं 1000 गाय दूंगा। तो शास्त्रार्थ के लिए कोई भी याज्ञवल्क्य का जो है सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तो अंत में 8 ऋषियों ने कोशिश किया उनके साथ शास्त्रार्थ करने में, उनमें से गार्गी एक थी। तो अब मैं आपको ये जो है कहानी सुनाता हूँ। मगध साम्राज्य की स्थापना के पहले भी उस देश का नाम मिथिला था, जहाँ पर आजकल दरभंगा, मुंगेर, शाहाबाद आदि बिहार के उत्तरी जिले फैले हुए हैं। मिथिला का राजवंश भारत की ऐतिहासिक राजवंशावली में बहुत प्रतिष्ठित समझा जाता था। उसका मुख्य कारण यह था कि वहाँ के राजा लोग अपनी प्रजा को पुत्र के समान स्नेह की दृष्टि से देखते थे। वे उनकी हर एक बात में सहायता करते थे। आजकल के राजाओं की तरह प्रजा को चूस कर अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाकर अपने निजी ऐशो आराम के लिए धन इकट्ठा करने की उनका ध्यान नहीं था। वे प्रजाओं के जनक अर्थात पिता कहे जाते थे। पिता का काम है अपने बच्चों की रक्षा करना, उन्हें खाना कपड़ा देना, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, बीमारी में तन मन धन से दवा दारू का प्रबंध रखना। सारांश यह है कि सुख दुख में सर्वत्र उनकी उन्नति और भलाई का ध्यान रखना। मिथिला के राजाओं का यह गुण खानदानी बन गया था। यही कारण है कि वे प्राय सब के सब जनक नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रजा की रक्षा में और अपने पारलौकिक श्रेय की चिंता में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते थे। यही कारण है कि वे सब विदेह भी कहे जाते थे। इसी मिथिला के एक राजा विदेह या जनक की यह कथा बतला रहा हूँ। वह राजा जनक अपने समय के एक बहुत बड़े राजा ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े विद्वान और महात्मा भी थे। उस समय यद्यपि लोग ब्राह्मण गुरु से ही विद्या सीखने जाते थे,
किंतु राजा जनक से अक्षत्रिय होने पर भी विद्या सीखने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। यही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा और पंडित भी किसी कठिन कठिन विषय के आ जाने पर उनसे आकर गुत्थी सुलझाते थे। इस तरह उनका जीवन इतना विचित्र और दुरंगी था कि लोग उनकी जीवनचर्या सुनकर विस्मय में पड़ जाते थे। एक बार उन्हीं राजा जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें संसार के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर विद्वान पंडित, महात्मा, ऋषि मुनि बुलाए गए। बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न हुआ और मंगल मुहूर्त में विद्वान जनक ने राजा जनक ने यज्ञाग्नि में पूर्णाहुति डालकर यज्ञ की शेष क्रियाएं भी समाप्त कर दी। केवल कुछ पंडितों को अतिरिक्त दक्षिणा देना बाकी रह गया। ठीक अवसर पर राजा के हृदय में एक कुतूहल जागा। उन्होंने सोचा कि आज इस विद्वान मंडली में यह निश्चय हो जाना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा विद्वान और महात्मा पंडित है, क्योंकि सभी अपने अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और एक दूसरे को अपमानित करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। इन फैसले के बाद कम से कम यह तो विदित ही हो जाएगा कि इस समय का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। राजा के उस यज्ञ में विशेषकर कुरु और पांचाल देश के पंडितों में बड़ी होड़ चलती थी। वे सब के सब अपनी विद्या के मद में चूर रहते थे। राजा ने यज्ञ की समाप्ति कर प्राय सभी विद्वानों को एक समान प्रचुर दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और सब प्रसन्न मन से आशीर्वाद देकर अपने अपने घर जाने की तैयारी में लग गए थे कि इसी बीच पंडितों से आशीर्वाद ग्रहण कर राजा ने कुछ अन्न जल ग्रहण करने की आज्ञा ले अंतःपुर में प्रवेश किया। राजा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने अपनी गौशाला के प्रधान को बुलाकर आज्ञा दी कि सहस्र गौओं को स्नान कराकर तैयार कराओ और अमात्य से जाकर कहो कि उनके सींगों में 10-10 स्वर्ण की मुद्राएं बांध दी जाएं। मैं जब तक भीतर से भोजन करके बाहर आ रहा हूं तब तक यह सब प्रबंध हो जाना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद भोजन कर अंतःपुर से ज्यों ही राजा बाहर निकला त्यों ही इधर से गौशाला के अध्यक्ष ने समीप जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज की आज्ञा से एक सहस्र गौएं स्नान कराकर पुष्पादि अलंकरणों से सजा दी गई हैं। राजा ने कहा, उनकी हर एक सींग में 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी बांध दी गई है न? प्रधान गोपालक ने कहा, हाँ महाराज, सब कुछ हो चुका है। राजा ने कहा, उन्हें हंकवा कर यज्ञ मंडप के समीप लाकर खड़ी करो, देखना कोई भागने के ऐसा प्रबंध करना। प्रधान प्रधान गोपालक ने हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा महाराज। प्रसन्न मुख राजा यज्ञ मंडल में पहुंचा, जहाँ ब्राह्मण लोग अपने अपने आश्रमों को लूटने की तैयारी करके उसके आने की उत्सुक प्रतीक्षा में थे और इधर प्रधान गोपालक भी अपने अनुचरों समेत सहस्र गौएं लेकर यज्ञशाला की ओर चल पड़ा। गौओं को आता देख ब्राह्मणों की मंडली में एक कौतूहल और हर्ष का पारावार सा उमड़ पड़ा। सबने समझा कि शायद राजा हमें एक एक गौएं और अधिक दान करना चाहते हैं। राजा के पहुंचते ही सब पंडित लोग उसे घेर कर चारों ओर से खड़े हो गए और शीघ्र अपने अपने घर जाने की आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद राजा ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, आप लोगों ने इस दास के ऊपर जिस प्रकार की कृपा करके इतने दिनों तक सच्चे हृदय से यज्ञ संपन्न करने में सहायता पहुंचाई है, उसके लिए यह आपका चिर कृतज्ञ रहेगा। यज्ञ में इतने दिनों तक एक साथ रहने से आप लोगों को बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े होंगे। मेरे अज अनुचर आपकी सेवा भी भली तरह नहीं कर सके होंगे, इसलिए आप सब मुझे हृदय से क्षमा करें। आप लोगों के समान तेजस्वी एवं विद्वान ब्राह्मणों की कुछ सेवा करने का मुझे जो यह अवसर मिला है, वह कई जन्मों के पुण्य का फल है। मैं अपनी खुशी का वर्णन किन शब्दों में करूं? आप सबके उपकारों से मेरे रोम रोम दिखे हुए हैं। ब्राह्मणों की मंडली में चारों ओर से साधु साधु की ध्वनि होने लगी। ब्राह्मणों के निर्मल हृदय में राजा जनक की इस विनीत भावना ने एक अमिट छाप छोड़ दी।
सब के सब कृतज्ञता के प्रवाह में बहने से लगे। इसी बीच प्रधान गोपालक गौओं को चारों ओर से घेर कर खड़ी कर चुका था। राजा ने गंभीर भाव से एक बार गांव की भीड़ की ओर दृष्टि डाली और फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद ब्राह्मण की ओर दाहिना हाथ उठाकर विनीत स्वर में कहा, पूज्य ब्राह्मणों, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग में जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हों वे इन गौओं को हाकर अपने घर ले जाएं। उसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान एवं महात्मा के चरणों में भेंट करने के लिए मैंने इन्हें यहाँ खड़ा कराया है। राजा के इन विनीत शब्दों ने ब्राह्मण मंडली के कोलाहल को एकदम शांत कर दिया। कुछ ने स्पष्ट सुना और कुछ ने अधूरा सुनकर भी सब कुछ जान लिया। थोड़ी देर तक तो सारी भीड़ मूर्ति की तरह निश्चित बनी रही, क्योंकि सभी यह जानते थे कि राजा जनक के सामने अपनी विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा का दावा करना आसान काम नहीं है। थोड़ी देर बाद कुछ आचार्यों के शिष्यों ने अपने अपने गुरु के पास जाकर एक सहस्त्र गौओं को एक साथ पाने का लोभ फुसफुस शब्दों में प्रकट किया, पर आचार्यों की हिम्मत ने जनक के सामने अपनी विद्वता प्रकट रखने की दृष्टा से साफ इनकार कर दिया। वे सिर हिला हिलाकर इधर उधर ताकने लगे। थोड़ी देर तक इस नीरवता ने राजा जनक के उस यज्ञ मंडल में अपना अधिकार और जमाया, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले तुमुल कोलाहल मचा हुआ था। यज्ञ कुंड से निकलने वाली धूम की सुगंधित काली रेखा मानो उन सभी ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए ऊपर चढ़ी जा रही थी, पर वे सब के सब चुप ही बने रहे। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं आई। थोड़ी देर बाद इस नीरवता को याज्ञवल्क्य के इन गंभीर शब्दों ने तोड़ दिया। सम उपस्थित सभी लोगों ने उत्कंठित मन से सुना कि वे अपने शिष्य को संबोधित कर रहे थे। प्रिय दर्शन शाम सर्वा, इन समस्त गौओं को हाँककर अपने आश्रम की ओर ले चलो। याज्ञवल्क्य के मुंह से इन शब्दों के निकलने भर की देर थी कि उनके उत्साही शिष्य गौओं के पास पहुंचकर चारों ओर से हाँकने लगे। उस समय याज्ञवल्क्य का मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो उठा था और उनके स्वर में धीरता एवं गांभीर्य का मिश्रण था। ब्राह्मणों ने देखा कि वह राजा के पास पहुंचकर कह रहे थे, राजन अब आज्ञा हो तो आश्रम को ले चलूं, क्योंकि वहां से आए हुए काफी दिन बीत गए। पता नहीं शिष्यों की पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं। सभा में उत्तेजना की एक छिपी लहर सी फैल गई, क्योंकि याज्ञवल्क्य के शिष्य गौओं को हाकर थोड़ी दूर निकल गए थे और इधर राजा जनक भी याज्ञवल्क्य की विदाई के लिए चल पड़े थे। बड़े बड़े वयोवृद्ध एवं शांत आचार्यों में भी याज्ञवल्क्य की इस दृष्टा ने खलबली मचा दी, पर किसी में अग्रसर बनने की क्षमता नहीं रही। राजा जनक के प्रधान होता ऋत्विज अस्वल से नहीं रहा, क्योंकि उन्हें यह पता था कि भूमंडल भर के विद्वान में उनसे वयोवृद्ध एवं सम्मानित दूसरा कोई नहीं था। इसके अतिरिक्त अपने यजमान की दक्षिणा को एक बाहरी उद्धत युवक सर्वश्रेष्ठ विद्वान एवं ब्रह्मनिष्ठ बनकर ले जाए, यह भी मृत्यु से कम दुखदायी नहीं है। अपयश ही तो सच्ची मृत्यु भी है। इस तरह अपमानित होकर फिर से राजा जनक की आंखों में अपनी पूर्व प्रतिष्ठा का प्राप्त करना मुश्किल था। वे एकदम विचलित से हो गए और पीछे से याज्ञवल्क्य के आगे खड़े होकर रूखे स्वर में बोल पड़े, याज्ञवल्क्य, क्या तुम ही हम सबसे बड़े विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ हो जो इन गौओं को हकाते हुए चले जा रहे हो? अस्वल के होंठ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और स्वर कंठ सूख जाने के कारण फटा हुआ था। याज्ञवल्क्य खड़े हो गए। पीछे पीछे चलने वाले राजा जनक भी अस्वल की ओर मुंह करके खड़े हो गए। पीछे की सारी विधव मंडली भी इधर उधर खड़ी होकर उत्सुक कानों से याज्ञवल्क्य का उत्तर सुनने के लिए चुप हो गई। पर याज्ञवल्क्य भी अभी चुप खड़े थे। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर देखकर याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इस उपस्थित ब्राह्मण मंडली में जो सबसे बड़ा विद्वान तथा ब्रह्मनिष्ठ है उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपने ये कैसे जान लिया कि मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान और निष्ठ बनने की दृष्टा कर रहा हूँ? मुझे तो इन गौओं की चाहत इसलिए ले जा रहा हूँ। अस्वल को अपनी विद्वता और
ब्रह्म निष्ठा पर पूरा भरोसा था। राजा जनक के प्रधान होता के पद पर इतने दिनों तक रहकर वे देश देशांतर के पंडितों पर अपनी विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा की धाक जमा चुके थे। उद्धत याज्ञवल्क्य के इस शांत उत्तर ने भी उन्हें झकझोर दिया। अपमानित करने की भावना उनमें प्रबल रूप से जाग उठी। सबर को कठोर बनाते हुए वो बोले, याज्ञवल्क्य, अपनी विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा को बिना प्रकट किए हुए तुम गौओं को हकाकर नहीं ले जा सकते। महाराज ने पहले ही ये बात प्रकट कर दी है। क्या तुम समझते हो कि हम में से किसी के मन में इन सब एक सहस्र स्वर्ण मंडित गौओं की चाह नहीं है? धृष्टता मत करो और अपने शिष्यों को रोको। जब तक मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे लोगे तब तक गौओं को नहीं ले जा सकते। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को गौएं खड़ी करने का आदेश देकर अश्वल से मुस्कुराते हुए विनीत स्वर में कहा, भाई, गौएं खड़ी हैं, आप जो प्रश्न चाहें मुझसे कर सकते हैं। अश्वल ने थोड़ी देर तक सोचा विचारा, फिर याज्ञवल्क्य की ओर दाहिना हाथ उठाकर कहा, याज्ञवल्क्य, क्या तुम यह बतला सकते हो कि किस प्रकार ये हवन करने वाले होत्री गण मृत्यु को पार कर मुक्त हो सकते हैं? याज्ञवल्क्य ने बिना रोके हुए कहा, अश्वल, चारों प्रकार के होत्रियों को उस नित्य भाव का जो इनके कर्मों के पीछे है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्थात उन्हें ऋचाओं का पाठ करना, छंदों का गान करना, आहुति देना और पूजन का काम करना चाहिए। इनकी स्थिति वाणी, प्राण, चक्षु और मन पर है, किंतु मन से उस अनंत का ध्यान करना चाहिए जो सबके पीछे है। उसी अनंत को प्राप्त करने के बाद होत्रीगण मृत्यु को प्राप्त कर मुक्त हो सकते हैं। केवल कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति या मृत्यु का भय दूर नहीं हो सकता। राजा जनक ने साधु कहकर याज्ञवल्क्य के उत्तर की सत्यता पर अपनी मोहर लगा दी। अश्वल चुप हो गए और सारी ब्राह्मण मंडली में थोड़ी देर के लिए फिर सन्नाटा छा गया। इसके बाद भीड़ को चीर कर आगे बढ़ते हुए जरत्कारु के वंशज ऋतुभाग के पुत्र आर्तभाग ने राजा जनक के सामने खड़े होकर याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हुए कहा, याज्ञवल्क्य, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम्हारी विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा की पुष्टि नहीं हो सकती। बोलो, तैयार हो मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए? याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए सहज स्वर में कहा, आर्तभाग, में आपके एक नहीं अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप पूछ सकते हैं। आर्तभाग ने कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद पूछा, याज्ञवल्क्य, यह तो सभी जानते हैं कि मृत्यु इस संसार में सबको खा जाती है, मगर उस मृत्यु को कौन खाता है? याज्ञवल्क्य ने साज भाव से कहा, मृत्यु अग्नि है जो सबको जला देती है, किंतु जिस तरह साधारण अग्नि को भी जल खा लेता है, उसी तरह उस मृत्यु अग्नि को भी शक्ति का जल खा लेता है। अर्थात वह शक्ति का समुद्र जिसे सृष्टि उत्पन्न होती है उस मृत्यु का भी भक्षक है। आर्तभाग चुप हो गए, थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, क्या मनुष्य के मरने के बाद उसकी इंद्रियां उसके साथ जाती हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, वे तो उसके शव के साथ रह जाती हैं। आर्तभाग ने कहा, तो फिर उसके साथ क्या जाता है? उसका नाम? याज्ञवल्क्य ने कहा। आर्तभाग ने कुछ रुष्ट होकर कहा, याज्ञवल्क्य, इतना मैं भी जानता हूँ, तनिक स्पष्ट करके समझाओ। मैं यह पूछ रहा हूँ कि जब मनुष्य मर जाता है और उसका शरीर तथा इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, तब फिर उसका क्या बचा रहता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, तात आर्तभाग, इसकी बातचीत सबके सामने नहीं हो सकती। हम दोनों महाराज के साथ एकांत में चलें, तब वहीं मैं दृष्टांत के साथ इसका पूर्ण उत्तर आपको दे सकूंगा। आप अगर चाहें तो विद्वान मंडली से कुछ और विद्वानों को साथ ले जा सकते हैं। आर्तभाग सहमत हो गए और राजा जनक तथा दो चार प्रमुख वयोवृद्ध मुनियों के साथ एकांत स्थल में चले गए। वहां दोनों बड़ी देर तक शास्त्रार्थ करते रहे। अंत में जो कुछ निश्चय हुआ उसका तात्पर्य यही था कि मानव जीवन का सर्वस्व उसका कर्म है, वही सबसे प्रशस्त और पूज्य है। अच्छे कर्मों से मनुष्य अच्छा होता है, बुरे कर्मों से बुरा। मरने के बाद यही कर्म ही शेष रह जाते हैं, यही हमारे संस्कार बनते हैं, यही वासनाएं बनती हैं, और अगले जन्म में इन्हीं संस्कारों और वासनाओं के वशीभूत होकर इंसान जो है अपने कार्य करता है, उसका स्वभाव भी उसी अनुसार बन जाता है।
जन्म के बाद देखा होगा कोई बच्चा बड़ा चंचल होता है, कोई बड़ा शांत होता है, कोई शरारत में चला जाता है, कोई गंदी संगत में चला जाता है, कोई साधु बनता है, कोई साइंटिस्ट। मतलब ये डिपेंड करता है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार और जो हमने कार्य किए हैं, हमारी कैसी वासनाएं हैं, कैसी इच्छा है। उस एकांत स्थल से वापस लौटकर आर्थ भागने विद्व मंडली की ओर मुंह करके उस सवर में कहा, विद्वानों, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर याज्ञवल्क्य ने अपनी विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा का पूर्ण परिचय दिया है। मैं तो इन्हें इन गौों को ले जाने का अधिकारी मानता हूँ। यदि आप लोगों में से कोई इनसे कुछ पूछना चाहे तो सामने आकर पूछे। तदंतर सभा की थोड़ी देर तक की नीरवता को भंग करते हुए लाहिये के पुत्र भुजु ने नामक आचार्य भीड़ से बाहर आकर राजा जनक और याज्ञवल्क्य के सामने खड़े हुए। उस समय उनका मुख तेज की अधिकता से चमक रहा था और सफेद दाढ़ी छाती तक नीचे लटक कर उनकी विद्वता के साथ साथ वयोवृद्धता की भी सूचना दे रही थी। थोड़ी देर तक याज्ञवल्क्य की ओर निर्निमेष ताकने के बाद भुजु ने कहा, याज्ञवल्क्य, मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ, इसका उत्तर देने के बाद तुम मेरी दृष्टि में सबसे अधिक विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध होगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, भगवान, आप बड़े से बड़ा प्रश्न कर सकते हैं, मैं यथामति सबका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। भुजु याज्ञवल्क्य की विनीत दर्पोक्ति से पहले तो सहम गए, फिर गंभीर होकर बोले, याज्ञवल्क्य, मैं यह जानना चाहता हूँ कि परीक्षित आदि नरपति गण जो अपने समय के बड़े दानी और यज्ञशील थे, मृत्यु के बाद कहाँ चले गए। याज्ञवल्क्य ने बिना रुके हुए कहा, तात भुजो, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मृत्यु के बाद परीक्षित आदि भी वहीं गए जहाँ वे सब मनुष्य जाते हैं जो उन्हीं की तरह अश्वमेध यज्ञ करते हैं और दान देते हैं। भुजु ने रुष्ट स्वर से कहा, वह स्थान कहाँ है, इस पृथ्वी पर या समुद्र में। याज्ञवल्क्य ने कहा, वह स्थल इस पृथ्वी और समुद्र के पार है। भुजु का इस पृथ्वी और समुद्र से कितने अंतर पर वह स्थल है, इसे मैं जानना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, तात भुजो, वह स्थल इस लोक से छुरे की तेज धार अथवा मक्खी के पंख जितने सूक्ष्म अंतर पर है, पर उसे हम देख नहीं सकते। उसी स्थल पर सब मनुष्य भी परीक्षित आदि के साथ निवास करते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है और प्रचुर दक्षिणाएं दी हैं। भोजन का मैं यह जानना चाहूँगा, उन्हें वहाँ पहुँचाता कौन है। वे सब वहाँ वायु द्वारा पहुँचते हैं जिनकी सर्वत अबाध गति है। याज्ञवल्क्य ने कहा। राजा जनक याज्ञवल्क्य के इस उत्तर से पुलकित हो उठे, अपने हार्दिक हर्ष को सूचित करते हुए बोले, ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य, आपके इस समुचित उत्तर की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। महात्मन, आपकी विद्वता सराहनीय है। भुजु चुप हो गए और सारी ब्राह्मण मंडली याज्ञवल्क्य के तेजस्वी ललाट एवं कमल के समान प्रफुल्लित मुखमंडल की ओर ताकने लगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद भुजों ने भी आर्त भाग की तरह याज्ञवल्क्य की विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा को विनीत शब्द में स्वीकार करते हुए कहा, विदवृंद, निसंदेह याज्ञवल्क्य की विद्वता इतनी महान है कि वह एक सहस्त्र गौों को ले जा सकते हैं। अब आप सब में जिसे कुछ और पूछना हो वह सामने आकर पूछे। भुज्यु के चुप होते ही चक्र के पुत्र उस्ती ने, जिन्हें अपनी विद्या और ब्रह्मनिष्ठा पर पूरा विश्वास था, भीड़ से आगे आकर याज्ञवल्क्य के सामने खड़े हो गए और गंभीर वाणी में बोले, याज्ञवल्क्य, वह ब्रह्म आत्मा जो सबके भीतर है, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकें, क्या है। याज्ञवल्क्य ने कहा, भगवत उस्ती, वह तुम्हारी ही आत्मा है जो सब वस्तुओं के भीतर है। वही तुम्हारी प्राण वायु को भीतर खींचती है और अपने अपान वायु को बाहर निकालती है। किसी वस्तु का ज्ञान केवल मनुष्य या 10 इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पर इन दोनों से भी उस आत्मा को कैसे जान सकते हैं जो सबसे अधिक विचारणीय शब्दों को ग्रहण करने वाली और समस्त ज्ञान को जानने वाली है। वह इतनी सूक्ष्म और इतनी महान है कि मन समेत इन इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो सकती। वह जिस तरह तुम में प्रविष्ट है उसी तरह सब में प्रवेश किए हुए है। उस्ती चुप हो गई और बड़ी देर तक चुप रहने के बाद विद्वानों की मंडली की ओर मुख करके बोले, विद्वानों, याज्ञवल्क्य सचमुच परम विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ है। मुझे तो इनसे अब कुछ भी नहीं पूछना है। आप लोगों में से यदि किसी को कुछ पूछना है तो मैं
आकर पूछ लीजिए, पूछना है तो आकर पूछ लीजिए, अन्यथा बेकार में देर हो रही है। थोड़ी देर तक सभी आपस में एक दूसरे का मुंह देखते रहे और फिर कुशीतक के पुत्र कहोल सबको उत्सुक बनाते हुए भीड़ से निकलकर राजा जनक और याज्ञवल्क्य के समक्ष खड़े हुए। थोड़ी देर तक आकाश की ओर ताकने के बाद कहोल ने कहा, याज्ञवल्क्य, तुमने जिस ब्रह्म या आत्मा के बारे में अभी अभी यह बतलाया है कि वही सबके भीतर प्रवेश किए हुए हैं और उसको मन या इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसको हम किसी तरह प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर तुम अपनी विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा का सच्चा परिचय दे सकते हो। याज्ञवल्क्य ने सहज भाव में कहा, तात कहोल, उस आत्मा या ब्रह्म को पाना बहुत सहज काम नहीं है। उसके लिए कोशिश करो, वह तुम्हारे भीतर ही है। उसे भूख प्यास सुख दुख का अनुभव नहीं होता। विद्वता और मृत्यु का भी दुख उसे नहीं होता है एवं अज्ञान भी उसे नहीं गिरता। अतः उसे प्राप्त करने के लिए इन सब को छोड़ना पड़ता है, अर्थात सारी कामनाओं का त्याग करने के बाद ही उसका प्राप्त संभव है। संतान धन राज्य आदि की सारी कामनाएं एक ही प्रकार की होती हैं, उन सब को छोड़कर ज्ञान और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। मानसिक बल और ज्ञान जब कुछ स्थायी और दृढ़ बन जाता है तब मनुष्य मुनि अर्थात संसार के सभी विषयों का विचार और मनन करने वाला होता है। उसे यह विदित हो जाता है कि यह पदार्थ विचारणीय है और यह नहीं। इस स्थिति में पहुंचकर जब दोनों का अंतर स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है तो उस ब्रह्म या आत्मा की प्राप्ति होती है। उस समय मनुष्य जैसी कोशिश करता है वैसा ही बन जाता है। निश्चल कहोल का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। राजा जनक भी याज्ञवल्क्य के इस समुचित उत्तर पर बोल पड़े, साधु महात्मन याज्ञवल्क्य, साधु, आप जैसे विद्वान ही इस प्रकार का उत्तर देने की क्षमता रखते हैं। सारी विद्वान मंडली चुप हो गई और याज्ञवल्क्य के शिष्यों का समूह प्रसन्नता से नाच उठा। इस प्रकार थोड़ी देर तक ब्राह्मणों की मंडली में भारी सन्नाटा छा गया। याज्ञवल्क्य की विद्वता ने मानो सब पर जादू की लकड़ी फेर दी। अब उस लंबी भीड़ में न कोई बोलता था और न इधर उधर काना फूसी ही करता था। फिर वचकनु की पुत्री गार्गी और अरुण के पुत्र आरुणि उद्दालक ने भी याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न किए, जो सब ब्रह्म और जीव से संबंध रखने वाले थे। परंतु याज्ञवल्क्य ने उन सब का हंसते हंसते ऐसा उत्तर दिया कि वे दोनों भी चुप हो गए। वचकनु की पुत्री गार्गी की प्रतिभा और विद्वता की उसमें बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसकी वाग्मिता और तर्कशैली के सामने बड़े बड़े विद्वान मूक हो जाते थे। सबको आशा थी कि याज्ञवल्क्य गार्गी को निरुत्तर नहीं कर सकते, किंतु गार्गी को इस तरह चुप देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। अब गार्गी के प्रशंसकों से निरागा और वे पुनः प्रश्न करने के लिए उसे बाध्य करने लगे। थोड़ी देर तक वह चुप रही, फिर आगे बढ़कर सब ब्राह्मणों से बोली, तुझे ब्राह्मणों, इन याज्ञवल्क्य ने यद्यपि मेरे प्रथम प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे चुप कर दिया, किंतु मैं दो अमोघ प्रश्नों को अभी इनमें इनसे फिर पूछना चाहती हूँ। यदि उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यह दे सके तो मैं फिर ये मान लूंगी कि आप में से कोई भी इस महान पंडित एवं ब्रह्मवादी को नहीं जीत सकेंगे। ब्राह्मणों में से जो प्रमुख थे सब ने एक स्वर में कहा, गार्गी, तुम अपने उन दोनों प्रश्नों को अवश्य पूछो। गार्गी थोड़ी तब देर तक चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, हे याज्ञवल्क्य, जैसे वीर पुत्र विदेह राज या काशीराज युद्ध क्षेत्र में एक बार उतारी हुई डोरी वाली धनुष फिर से डोरी चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले दो बाणों को हाथ में लेकर शत्रु के सामने खड़े होते, उसी प्रकार दो मान प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। आप यदि सच्चे ब्रह्मवेत्ता हैं तो इन प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गार्गी, तुम 2 4 6 प्रश्न पूछ सकती हो। याज्ञवल्क्य प्रश्नों से घबराने वाले नहीं हैं। गार्गी कुछ सहम सी गई, फिर वाणी को कुछ गंभीर बनाते हुए बोली, याज्ञवल्क्य, जो इस ब्रह्मांड से ऊपर है और ब्रह्मांड से नीचे भी कहा जाता है और जिसमें द्यूलोक पृथ्वी भूत वर्तमान भविष्य सब उत्प्रोत, वह क्या है? वह सर्वव्यापी
आकाश है, सह स्वर में याज्ञवल्क्य ने कहा। इस सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर को सुनकर गार्गी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, याज्ञवल्क्य, आपने मेरे इस प्रश्न का जो ऐसा सरल और स्पष्ट उत्तर दिया उसके लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अब आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। याज्ञवल्क्य ने सरलता से कहा, गार्गी तुम पूछ सकती हो। गार्गी ने उसी अपने प्रश्न को और याज्ञवल्क्य के उत्तर को एक बार फिर दोहराया और उसी में से तर्क करते हुए पूछा, याज्ञवल्क्य, आप कह रहे हैं कि यह चराचर जगद्रूप सूत्रात्मा तीनों कालों में सर्वदा सर्वव्यापी एवं अंतर्यामी आकाश में ओतप्रोत है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वे आकाश किस में ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य थोड़ी देर चुप रहे, फिर गंभीरता पूर्वक गार्गी की ओर दाहिना हाथ उठाकर बोले, गार्गी, ब्रह्म के जानने वाले उसको अक्सर अर्थात अविनाशी कहते हैं। वह न स्थूल है, न सूक्ष्म, न छोटा है, न बड़ा, न अग्नि की तरह लाल है, न जल की तरह पतला और तरल। उसमें न छाया है, न तिमिर है, न वायु है, न आकाश है। वह एकदम असंग है। उसमें न रस है, न गंध, आंख, कान, वाणी, मन, तेज, प्राण, मुख और परिमाण भी उसमें नहीं है। न वह अंदर है, न बाहर है। वह स्वयं न तो कुछ खाता है और न कोई उसे खा सकता है। उसी प्रकार वह संसार के सभी विशेषणों से नितांत रहित है। हे गार्गी, उसी अक्षर की आज्ञा से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर नियमित रूप से स्थित हैं। ध्रुवलोक और पृथ्वी की स्थिति में भी अक्षर की आज्ञा मूल कारण है। अक्षण, घंटे, दिन, रात, पक्ष, महीना, ऋतु, साल सब अपने अपने स्थान में उसी के अनुशासन से स्थित हैं। हे गार्गी, यही नहीं वह इतना महान एवं महिमामय है कि उसी के गूढ़ अनुशासन से शासित नदियां बर्फीले पर्वतों से निकलकर कुछ पूर्व की ओर बहती हैं और कुछ पश्चिम की ओर। हे गार्गी, उस परम नियंता अक्षर को बिना जाने हुए जो लोग 1 सहस्त्र वर्ष तक होम, यज्ञ अथवा तपस्या करते हैं, उनके उन सब कर्मों का फल विनाशशील होता है। उसको बिना जाने हुए जो लोक से जाता है वह कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता, और जो भली भांति इसको जानकर इस लोक से प्रस्थान करता है वही सच्चा ब्राह्मण है। हे गार्गी, वह सुप्रसिद्ध अविनश्वर किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, पर वह सबको देखता है। उसकी आवाज को कोई सुन नहीं सकता, पर वह सबकी आवाज सुनता है। उसे कोई जान नहीं सकता, पर वह सबको जानता है। उसके सिवाय संसार में न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला, न कोई समझने वाला है, न जानने वाला है। विदुषी गार्गी, उसी अक्षर में यह आकाश ताने बाने की भांति बना हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क्य के इस विस्तृत एवं विलक्षण व्याख्यान को सुनकर गार्गी समत्सारी ब्राह्मण सभा संतुष्ट हो गई। राजा जनक प्रसन्नता से विह्वल होकर साधु साधु करने लगे। थोड़ी देर बाद गार्गी गद गद कंठ से ब्राह्मण की ओर हाथ उठाकर बोली, हे पूज्य ब्राह्मणों, इस परम विद्वान एवं ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य को सब नमस्कार करो। इसे पराजित करने की बात कल्पना से भी परे है। गार्गी की बात सुनकर सारी ब्राह्मण मंडली अवाक रह गई, किंतु सकल के पुत्र शाकल्य से, जिनका दूसरा नाम विदग्ध भी था, रहा नहीं गा। विद्वता के नाते अपने शिष्यों में उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। भीड़ से आगे बढ़ते हुए बोले, याज्ञवल्क्य, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि संसार में देवता कुल कितने हैं जिनकी मनुष्य को पूजा करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, विदग्ध, इस संसार में 3003, 303, 33, 6, 3, 2, 1.5 और 1 देवता माने जाते हैं, किंतु वास्तव में देवता तो 33 ही हैं। 3003 या 303 उनकी महिमा है। यह 33 देवता इस प्रकार से हैं: 8 वसुगण, 11 रुद्रगण, 12 आदित्यगण, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। 8 वसुओं में अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, वायु, अंतरिक्ष, देव, चंद्रमा और नक्षत्र हैं। 11 रुद्रों में 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है। 12 आदित्यों में 12 महीनों की गणना है। इंद्र वर्षा और गर्जना का देवता है तथा प्रजापति वृद्धि का। अन्य 6 देवताओं में अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य और 2 की गणना है। 3 देवता 3 लोग हैं, इनमें जिसमें सब देवता गण वास करते हैं। दूसरा देवता अग्नि और प्राण है।
डेढ़ देवता स्वयं प्राण हैं और जो स्वयं एक पदार्थ है और आदि सबके शरीर का अंग भी है। एक देवता वह केवल प्राण वह आत्मा है जो ब्रह्म भी कहा जाता है। याज्ञवल्क्य के विचित्र तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर भी विदग्ध चुप नहीं हुए। उन्होंने जानबूझकर परेशान करने की नीयत से कई इधर उधर के भी प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य सबका यथोचित उत्तर देते गए, पर जब उन्होंने देखा कि विदग्ध चुप होना नहीं चाहते तो अंत में रुष्ट होकर कहा, विदग्ध अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुम इसका यथोचित उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। गर्वोन्मत्त विदग्ध ने कहा, याज्ञवल्क्य तुम जैसा चाहो वैसा प्रश्न कर सकते हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, विदग्ध जिन देवताओं के बारे में तुमने अभी पूछा है, क्या बतला सकते हो कि कोई ऐसा भी पुरुष है जो इन देवताओं से परे है? विदग्ध कोई उत्तर नहीं दे सकी। भय के मारे उनका मुख विवर्ण हो गया, ललाट से पसीना चूने लगा और पैर कांपने लगे। देखते ही देखते विशाल ब्राह्मण मंडली के सामने विदग्ध का सिर नीचे गिरकर नाचने लगा और दर्द थोड़ी देर तक छटपटा कर राजा जनक के सामने से दौड़ता हुआ याज्ञवल्क्य के चरण के समीप जाकर गिर पड़ा। याज्ञवल्क्य के ज्ञान और तेज के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सारी भीड़ सहम गई। स्वयं राजा जनक भी उनके तेज से आतंकित हो गए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने फिर ब्राह्मण को संबोधित कर कहा, आप लोगों में से कोई भी एक या सब मिलकर मुझसे यदि कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं, किंतु किसी को याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। चारों ओर से याज्ञवल्क्य की जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उनका मुखमंडल तेज की अधिकता से ज्येष्ठ सूर्य की भांति प्रदीप्त हो उठा। उधर गार्गी का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। तदंतर राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य की बड़ी प्रशंसा की और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्होंने और अधिक दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा किया। सभी विद्वान ऋषि मुनि एवं महात्मा जन भी याज्ञवल्क्य की विद्वता तथा ब्रह्मनिष्ठा का प्रशंसा करते हुए अपने अपने शिष्यों के साथ आश्रम को पधारे। अब आगे वेदों के सिर और धड़ को लेकर उनके शिष्यों ने अंतिम संस्कार संपन्न किया और फिर शुद्ध मन से याज्ञवल्क्य के पास जाकर उनकी शिष्यता ग्रहण करने का पक्का। याज्ञवल्क्य जो थे अपने गुरु से भी झगड़ा कर लेते थे और उन्होंने जो है जब गुरु से बनी नहीं बात तो उन्होंने अपना अलग हो गए थे और उन्होंने यजुर्वेद वगैरह का पूरा जो है रचना की थी। तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही ज्यादा। वो ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या के तो बहुत बड़े जो हैं ज्ञाता माने गए हैं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। नमस्कार नमस्कार, जय 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 जय।